Today we are starting chapter number 8, motion. तो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स. ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, इसीलिए अभी हमने इसको स्टार्ट कर दिया. सो इन एवरीडे लाइफ वी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड सम आर इन मोशन. देखो, हम इस चैप्टर के अंदर जो बात करने वाले हैं मोशन के बारे में, तो इसका मैं ऊपर से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जो मोशन चैप्टर है इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं. पहले तो मोशन के बारे में देखो, तो मोशन क्या होता है. तो हमने देखा भी हमारे आसपास ऐसे नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज करते हैं. मतलब दे चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दे आर चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे आपने देखा होगा कि नंबर्स ऑफ एग्जांपल वी हैव गिवन, जैसे बर्ड्स जो उड़ते हैं, देन फिश देखो वो जो तैरती हैं, नंबर्स ऑफ व्हीकल्स हमारे आसपास में चलते होते हैं, ब्लड हमारे बॉडी में जो आर्टरीज और वेन्स के अंदर घूमता है, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मीटराइड्स, कॉमेट्स, गैलेक्सीज, पूरा यूनिवर्स, ये सब कुछ अपने अंदर मोशन में होते हैं. सो वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम. तो हम क्या कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी perceive an object to in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through the indirect evidence. अब कई बार ऐसा होता है कि मोशन को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं. जैसे एयर ब्लो हो रही है तो आप कैसे देखोगे? तो भाई जो ट्रीज़ हैं उसकी जो ब्रांचेस मूव होती हैं, लीव्स यहाँ वहाँ उड़ते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, ठीक है. तो ये सब आप इनडायरेक्टली देखकर बता सकते हो कि देयर इज़ अ विंड विच इज़ इन मोशन. वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ द लीव्स. सो व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग द सीजन. क्यों सनराइज होता है, सनसेट होता है, सीज़न चेंज होती है. तो ये सभी के पीछे मोशन ही है. आप देखें कि सुबह सनराइज़ होता है, फिर सनसेट होता है. आप पूरे दिन देखते हैं कि सन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है. एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, वो आप सब जानते ही हैं कि एग्जैक्टली सन इज़ नॉट इन द मोशन, अर्थ इज़ इन द मोशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सन अर्थ जो है वो वेस्ट में से ईस्ट की तरफ घूमती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सनराइज़ ईस्ट में होता है. उसका अपोजिट हमें फील होता है, ठीक है. So an object may appear to be moving for one person and stationary for the other. आप देखें कई बार ऐसा होता है, जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप बस के अंदर बैठे हुए हो, तो बस के बाहर वाले पर्सन को ये लगेगा कि द बस इज इट, बस और बस के साथ बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर्स सभी मोशन में हैं. लेकिन अगर आप बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को बस में बैठे हुए पैसेंजर को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि वो तो वहीं पर बैठे हुए हैं. बस के बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि बस मोशन में है. बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स तो स्टेशनरी लगेंगे क्योंकि वो तो वही सीट पर बैठे हुए हैं. लेकिन अगर आप बाहर देखते हो तो पता चलता है कि वो बिल्डिंग्स, वो ट्रीज़, वो सारे जो है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव होते होंगे, ऐसा दिखाई देता है. एग्जैक्टली यही फील होता है अब जब सन और अर्थ की बात करते हैं. अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, लेकिन आप अर्थ के ऊपर हैं इसलिए आपको अर्थ का मोशन नहीं दिखाई देता है. लेकिन उसके बाहर का मतलब कि सन है तो वो आपको दिखाई देगा ईस्ट टू वेस्ट. उसी तरह से बस में आप अंदर बस में बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगेगा कि आसपास वाले जो ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है ऑलरेडी वो पीछे की डायरेक्शन में मूव होते होंगे, ऐसा लगेगा. सो मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि भाई मोशंस कैसे होंगे. तो भाई हो सकता है कि वो स्ट्रेट हो सकता है कि लीनियर हो, सर्कल हो, राउंड हो, रैंडम हो, ऐसे सब ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं. बट नाउ वी कैन सी दैट द ऑप्शंस जो हैं उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स भी होंगे. कॉम्प्लेक्स इन द सेंस एक साथ आपको लीनियर भी दिखाई देगा, सर्कुलर भी दिखाई देगा, रैंडम भी दिखाई देगा. तो इस तरह के भी हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं. अब एक सीधा एग्जांपल है, जैसे कोई व्हीकल है जो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, तो आप देखें कि भाई वो स्ट्रेट रोड पे सीधा जा रहा है तो आपको लगेगा कि वो स्ट्रेट मोशन हुआ. लेकिन अगर उसके व्हील्स को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि वो तो सर्कुलर मोशन में है. सपोज़ उसके अंदर लगे हुए पिस्टन को देखेंगे तो वो
ऑस्किलेशन करते होंगे। तो नंबर्स ऑफ मोशन जो हैं वो एक ही मोशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप कह सकते हैं कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स मोशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मोशन के बारे में देखेंगे, हाउ कैन वी डिस्क्राइब द मोशन। उसके बाद हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये दो वेलोसिटी हैं, दो क्वांटिटी हैं, उसको देखने के बाद हम रेट ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। फिर हम बात करेंगे स्पीड की, स्पीड विद डायरेक्शन लाइक वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो सब देखेंगे। फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे एंड लेटर ऑन हम सर्कुलर मोशन के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो ये सब कुछ मिला जुला रहेगा आपका ये चैप्टर नंबर 8, मोशन। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ कैन वी डिस्क्राइब द मोशन। मोशन को कैसे डिस्क्राइब करें? तो डिस्क्राइब करने के लिए पहले तो आप जानें कि आपको पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो पहले पोजीशन, तो वो पोजीशन जो होती है इसको आप कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आप उसी, जैसे कोई एड्रेस ले लो आप फॉर एग्जांपल, तो जब एड्रेस लेते हैं तो आप एड्रेस के एक्सप्लेन करने के लिए आप कोई लैंडमार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लैंडमार्क के हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह से आपको उसकी जो रेफरेंस पॉइंट है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बड़ौदा देख लो आप, अगर किसी को बड़ौदा को एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है, तो सीधा सा ये कहा जाएगा कि बड़ौदा इट इज़ अवे फ्रॉम अहमदाबाद 100 किलोमीटर नियरली, हम अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं। तो बड़ौदा इज़ 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद। कोई इसको गांधीनगर से डिस्क्राइब करेगा तो ये कहेगा कि बड़ौदा इज़ 130 किलोमीटर अवे फ्रॉम गांधीनगर। सपोज़ कोई उसको आनंद से रिप्रेजेंट करता है तो बोलेगा कि बड़ौदा इज़ 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी आनंद। महसाणा से 170 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ौदा क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नो वे, नहीं, वो वहीं पर है। बट द थिंग इज़ दैट वी आर डिस्क्राइबिंग इट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। आप अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी कर सकता है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, डिपेंडिंग ऑन द कन्वीनियंट, जो भी हमारी कन्वीनियंट होगी उसी के हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइज, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत सिंपल सा ये फंडा है, हमें इतना सारा लेंदी दिया है, मैं आपको एक सिंपल से बता देता हूँ। देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो अभी ओ पोजीशन पे है, ओ फॉर ओरिजिन, वहाँ से वो ट्रैवल करता है टूवर्ड्स दी ए पोजीशन, मतलब 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन। देन आफ्टर इट इज़ ट्रैवलिंग बैक टू दी बी, देन आफ्टर इट इज़ ट्रैवलिंग टू द सी, देन आफ्टर ट्रैवलिंग टू दी ओ। And now we have to describe the motion. See guys, जो ऑब्जेक्ट जो हैं वो O से स्टार्ट करते हैं और A की तरफ बढ़ रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? तो हम कहेंगे कि भाई 60 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर ट्रैवलिंग के लिए अब जब O से वो A तक गया, मतलब उसका डिस्टेंस देखा है, फिर कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 किलोमीटर। फिर वो वहाँ से वापस आता है बी पोजीशन पर, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो 60 प्लस 25 मतलब 85 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस की बात हो रही है, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं, सी व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पहले ये समझ लेते हैं। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसने जो भी पाथ कवर किया होगा वो होगा डिस्टेंस। एंड द सेम वे, जितना उसने उसकी पोजीशन में चेंज आया, मतलब डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो कहेंगे कि पहले कहाँ था और कब कहाँ है, इन दोनों के बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। जबकि डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम टोटल पाथ कवर कर देंगे।
देखो एग्जाम्पल से समझ, जैसे कि वो 0 से 60 किलोमीटर तक दूर गया, मतलब उसका डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है। व्हेन इट मूव्स बैकवर्ड्स टू दी बी पोजीशन, जब वो वापस आता है बी के ऊपर आकर अटक गया, एट दैट टाइम इट ट्रैवल 60 + 25, मतलब टोटल 85 डिस्टेंस उसने कवर किया है। लेकिन इन केस अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि पहले वो 0 पे था, अब 35 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 35 होगा, क्योंकि इस दोनों पोर्शन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हमें लेना है। सपोज़ करते हैं कि वो बी से सी के ऊपर आकर अटक गया, तो एट दैट टाइम अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हो जाता है 95, क्योंकि 60 + 35 95। इन दैट केस अगर आप फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 25 तक गया है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 25 किलोमीटर होगा। एंड द सेम वे अगर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है घूम फिर कर वहीं पर, तो उसका डिस्टेंस हो जाता है 60 गया और 60 आया, मतलब 120, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, क्योंकि वो वहीं पर है जहाँ पर था। सो दैट इज़ बेसिक टू quantity, distance and displacement. Distance means the total distance covered by total path by the moving object, and displacement is the minimum distance between the two positions. मतलब फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन का आप डिफरेंस फाइंड कर ले, वो आपका मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों क्वांटिटी का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर रहेगा। आपको उस दोनों की डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन और यूनिट याद रखिए। डिस्टेंस फंडा क्लियर रखें, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।